साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से आपका अति महत्वपूर्ण टॉपिक है यूनिट 9 का ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स से किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में देखे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में आपको बता दें, सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर यूनिक मिलेंगे, सारे प्रश्न आपको नए मिलेंगे और किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे आपको यहाँ से पूरा अंदाजा लग जाएगा। जैसा कि आपको पता है 2019, 2020 और 2021 जितने भी यहाँ पर पोर्टल लॉन्च किए गए होंगे ई कॉमर्स ई गवर्नेंस पर, वो प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो उन्हीं प्रश्नों को बेस बना करके हम ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आ गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, देखिए। तो पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने पुलिस द्वारा चेहरे की पहचान के लिए अपने सॉफ्टवेयर को प्रतिबंधित कर दिया है? फ्लिपकार्ट, अमेजन, फेसबुक या फिर मिंत्रा? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि अमेजॉन कंपनी ने अपने एक सॉफ्टवेयर को यहां पर यूज करने से मना कर दिया है, जिसका उपयोग पुलिस चेहरे पहचानने के लिए किया करती थी। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्या नाम है, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजॉन ने पुलिस द्वारा अपने सॉफ्टवेयर रिकॉग्निशन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग पुलिस डेटाबेस के साथ किसी तस्वीर की तुलना करने के लिए किया जाता था, जिसमें सैकड़ों हजारों फोटो हुआ करती थी। अब यूज करने पर प्रतिबंध क्यों लगाया है, देखिए उसका रीजन क्या है। तो सॉफ्टवेयर को प्रतिबंध करने का मुख्य कारण यह है कि अधिकांश एल्गोरिदम में गोरे लोगों की तुलना में काले लोगों के चेहरे की पहचान गलत की जा रही थी। यानी कि जिनका फेयर कलर था उनकी पहचान तो बहुत जल्दी हो जा रही थी, लेकिन जिनका डार्क कलर था उनकी गलत पहचान की जा रही थी, इसलिए इसको प्रतिबंधित कर दिया है। अमेजॉन रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर 2016 में लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको डेट भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो द सरस कलेक्शन किस विभाग के द्वारा जारी किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, केंद्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि केंद्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा द सरस कलेक्शन को लॉन्च किया गया है। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, तो 4 मई 2020 को केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने द सरस कलेक्शन को लॉन्च किया। सरस कलेक्शन का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाई जाने वाली दैनिक उपयोगिताओं को बढ़ावा देना, यानी कि एनजीओ के लोग जो भी चीज़ें यहाँ पर बनाते हैं दैनिक उपयोग वाली, उनको बढ़ावा देना द सरस कलेक्शन का मुख्य उद्देश्य है। यह पहल ग्रामीण विकास मंत्रालय और दीनदयाल अंत्योदय योजना दोनों का संयुक्त प्रयास है। तो दोनों लोग मिलकर के इस पर कार्य कर रहे हैं। इस पहल के तहत एनजीओ अपने उत्पादों को 5 अलग अलग श्रेणियों में सूचीबद्ध करेंगे, जैसे कि कार्यालय के उत्पाद अलग हो गए, वस्त्र उत्पाद अलग हो गए, किराना अलग हो गया, पेंट्री अलग हो गया, और इन सारे जो उत्पाद आपका यहाँ पर निर्माण होगा उनको 10 सरस कलेक्शन के माध्यम से उनकी बिक्री की जाएगी ऑनलाइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्थानीय दुकानें नामक एक कार्यक्रम चालू किया है? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज या फिर नायका? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए, यानी कि अमेजॉन ने जो है अपने प्लेटफॉर्म पर स्थानीय दुकानें नाम से एक कार्यक्रम चालू किया है। अब ये कार्यक्रम क्या है, आइए पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, तो अमेजॉन इंडिया ने स्थानीय खुदरा विक्रेताओं को लॉकडाउन की स्थिति के कारण आवश्यक सामान बेचने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए अमेजन पर स्थानीय दुकानें नाम से एक नया कार्यक्रम चालू किया है, ठीक है। तो जो रिटेलर हैं वो भी इसका यूज कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अमेजन ने भारत में अमेजन पर स्थानीय दुकानें कार्यक्रम पेश किया है। यह स्थानीय दुकानें खुदरा विक्रेताओं को आवश्यक वस्तुओं को बेचने की अनुमति देती हैं, ठीक है। तो अमेजन के माध्यम से ये सारी चीज़ें आप बेच सकते हैं, ठीक है। लॉकडाउन की स्थिति में किसी भी ग्राहक को परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को चालू किया गया है। क्योंकि देखिए, लॉकडाउन में लोग बाजार तो नहीं जा सकते थे, इसलिए इस स्थानीय दुकानों के माध्यम से उनके घर पर ही सारी चीज़ों की डिलीवरी कर दी जाती थी और खुदरा विक्रेता भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे गांव में कोई दुकान है, अगर बाजार पर कोई दुकान है तो इसमें अगर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो इनके पास डायरेक्ट ऑर्डर आ जाया करेगा और ये लोगों को घर तक चीज़ें पहुंचा दिया करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपनी लाइफ स्टाइल और फैशन कॉमर्स पोर्टल जैबोंग को बंद कर दिया है? तो एक फैशन जो है पोर्टल चला करता था जैबोंग नाम से, उसे बंद कर दिया है। तो किस कंपनी ने ऐसा किया है? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, फेसबुक, गूगल? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि फ्लिपकार्ट ने जो है अपना ये पोर्टल बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है, आइए देखते हैं। तो ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने लाइफ स्टाइल और फैशन कॉमर्स पोर्टल जैबोंग को बंद कर दिया। यूजर को इसकी दूसरी फैशन कंपनी मिंत्रा की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जा रहा है, यानी कि जो लोग भी जैबोंग से कनेक्ट थे अब उनको रिडायरेक्ट कर दिया जा रहा है मिंत्रा पर, ठीक है। मिंत्रा पर अपनी खरीदारी कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट जो अब वॉलमार्ट के स्वामित्व में है, 4 साल पहले उसने जैबोंग को $70 मिलियन में खरीदा था। किसने? फ्लिपकार्ट ने। लेकिन कुछ समय से इस ऐप के डाउनलोड में गिरावट आई है और इस वजह से इसे बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना कि जैबोंग किसका एक प्लेटफॉर्म था, तो याद रखिए फ्लिपकार्ट का एक प्लेटफॉर्म था जैबोंग, जिसे बंद कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,
ई कॉमर्स के कार्य की बेहतर समझ के लिए ई कॉमर्स बाजार अध्ययन किसके द्वारा चालू किया गया है। ठीक है, तो एक इनिशिएट यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ई कॉमर्स बाजार अध्ययन किसके द्वारा किया गया, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय उद्योग आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा ये जो है एक इनिशिएट लॉन्च किया गया है बाजार अध्ययन। ठीक है, आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो ई कॉमर्स की कार्य की बेहतर समझ और भारत में बाजार और प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने भारत में ई कॉमर्स पर बाजार अध्ययन नामक एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, इसका उद्देश्य ई कॉमर्स में उभरने वाली बाधाओं की पहचान करना है, यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है ई कॉमर्स में यहाँ पर खरीदारी वगैरह करने में, इसकी पहचान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, और किसने जारी किया, तो सीसीआई यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इसको जारी किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो प्रोजेक्ट जीरो का संबंध किस ई कॉमर्स कंपनी से है, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अलीबाबा या फिर अमेजॉन। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी, यानी कि अमेजॉन से संबंधित है प्रोजेक्ट जीरो। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो अपने प्लेटफॉर्म पर नकली सामानों की बिक्री को रोकने के लिए दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारत में प्रोजेक्ट जीरो पेश किया है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि अमेजॉन पर खरीदारी करते समय प्रमाणिक सामान मिले, यानी कि यूनिक आपको सामान मिले, सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, वो प्रोजेक्ट जीरो के माध्यम से यहाँ पर प्रमाणित किया जाएगा। प्रोजेक्ट जीरो नकली पहचान करने, ब्लॉक करने और हटाने के लिए अधिक सक्रिय तंत्र शक्तिशाली उपकरण पेश करता है, यानी कोई भी नकली सामान अगर यहाँ पर पहचान में आएगा तो उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये प्रमुख उद्देश्य किसका, प्रोजेक्ट जीरो का अमेजॉन कंपनी ने चालू किया है। इसमें 7,000 से अधिक ब्रांड पहले ही नामांकित हो चुके हैं, यानी कि इतने जो भी ब्रांड है वो उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और इन्होंने बताया कि हम कोई भी नकली सामान नहीं भेजते हैं। इसके अलावा जो भी ब्रांड होंगे उनकी पहले प्रोजेक्ट जीरो के तहत पहचान की जाएगी, उसके बाद उनके सामान को डिलीवर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वदेशी कारीगरों को मंच पर लाने के लिए फ्लिपकार्ट ने कौन सी पहल लॉन्च की है, प्रोजेक्ट जीरो, प्रोजेक्ट समर्थ, प्रोजेक्ट सारथी या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि प्रोजेक्ट समर्थ को यहाँ पर लॉन्च किया गया है फ्लिपकार्ट के द्वारा। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो भारतीय ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने भारतीय कारीगरों और बुनकरों को अपने मंच पर लाने के लिए एक पहल समर्थ को लॉन्च किया है। इसे फ्लिपकार्ट ग्रुप के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति के साथ राज्य वित्त और कॉर्पोरेट मामले के मंत्री अनुराग ठाकुर दोनों लोगों ने मिलकर के इसको लॉन्च किया है। ठीक है, एक बात और क्लियर हो गई यहाँ से कि फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है, कल्याण कृष्णमूर्ति। और अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, फ्लिपकार्ट हो गया, नोकिया हो गया, इन सबके सीईओ का प्रश्न लगातार आया है। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने कारीगरों को ऑनलाइन मार्केट प्लस का उपयोग करने में मदद के लिए 5 गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ के साथ में साझेदारी भी की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो किस कंपनी ने निर्बाध लेन देन के लिए भारत में अपना वन टच कार्यक्रम लॉन्च किया है, पेपाल इंडिया, गूगल पे, अमेजॉन पे या फिर फोन पे। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि पेपाल इंडिया ने यहाँ पर निर्बाध लेन देन के लिए अपना एक वन टच कार्यक्रम जो है लॉन्च किया है। देखिए क्या है ये, तो पेपाल इंडिया ने गूगल स्मार्ट लॉक का उपयोग करके भारत में वन टच प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह सुविधा भारतीय उपयोगकर्ताओं को अपने एंड्रॉयड डिवाइस को पेपाल के साथ पंजीकृत करने और उस डिवाइस पर आगे की पेपाल खरीदारी की अनुमति देगा। तो पेपाल एक यहाँ पर जो है पेमेंट गेटवे है जिसकी मदद से आप जो पेमेंट वगैरह करते हैं, जैसे आपका अमेजन पे है, आपका गूगल पे है, फ़ोन पे है, इसी तरह एक पेपाल पे है। ठीक है, इसे बार बार लॉगिन की समस्या नहीं होगी और ग्राहक एक सहज भुगतान का अनुभव कर सकेंगे। बार बार आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, एक बार लॉगिन करके सेव कर लीजिए और आप आराम से यहाँ पर लगातार भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, और सिक्योर एवं सेफ भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो किस कंपनी ने अभी हाल ही में किसानों के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चालू किया है, फ्लिपकार्ट, ई किसान, इफ्को या फिर एमडी फर्टिलाइजर्स। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि इफ्को ने यहाँ पर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चालू किया है किसानों के लिए। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, तो उर्वरक प्रमुख इफ्को से जुड़े कृषक समुदाय की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इफ्को आईडी मंडी लॉन्च किया है। तो इफ्को आई मंडी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया है आई मंडी प्लेटफॉर्म। देखिए, इस पहल के लिए इफ्को ने सिंगापुर स्थित प्रौद्योगिकी फर्म आई मंडी के साथ में भागीदारी की है। ठीक है, तो सिंगापुर की एक प्रौद्योगिकी फर्म है आई मंडी, उसके साथ में भागीदारी की है इफ्को ने। इसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए ऐप को $5 अरब के मार्केट वैल्यू तक पहुंचने में सफलता मिलेगी, यानी कि इफ्को इसकी मदद से 5 अरब मार्केट वैल्यू तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑनलाइन भुगतान पर सब्सिडी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है, चीन, भारत, अमेरिका या फिर जापान। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि भारत जो है ऑनलाइन भुगतान पर सब्सिडी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आइए कुछ जानकारी देते हैं। देखिए,
तो सरकार द्वारा बीमा पॉलिसियों के लिए ऑनलाइन भुगतान पर छूट, रेल टिकट और राजमार्ग टोल शुल्क और 2000 से कम के ऑनलाइन लेन देन सेवा में जो है छूट देने के उपायों की वजह से भारत जो है वो दुनिया में पहला ऐसा देश बन गया है जो कि यहाँ पर ऑनलाइन भुगतान पर सब्सिडी दे रहा है। इस घोषणा के बाद भारत डिजिटल नकदी के उपयोग पर सब्सिडी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो याद रखिएगा, पहला देश कौन है जो सब्सिडी दे रहा है अगर आप ऑनलाइन भुगतान करते हैं, तो वो भारत बन गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो समाप्त होते हैं और ये सारे के सारे प्रश्न आपको यूनिक मिले होंगे। बहुत से प्रश्न आप पहली बार यहाँ पर देख रहे होंगे और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हम डेली आपके लिए ऐसे ही अपडेट लेकर के आते रहते हैं, डेली आपकी प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आते रहते हैं। तो कल भी हम आपका प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। साथ ही साथ में बता दें, रोज़ सुबह हम 7:30 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास लेकर के आते हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, हमने आपको बताया है ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस में जो भी 2019, 20 और 21 में जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं, वो सारे यहाँ पर आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साथ में अब अगर आप करंट अफेयर की क्लास सुबह लेते रहेंगे तो उससे ये आपको फायदा होगा कि जो भी नए नए अपडेट अभी हो रहे हैं वो भी आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चाहे 2020 की प्री की बात कर लेते हैं, 2021 का प्री जो दिसंबर की शुरुआत में होने वाला है, तो वहां तक आपके करंट अफेयर के प्रश्न आ सकते हैं। तो अभी से ही आप डेली करंट अफेयर की क्लास लेना चालू कर दीजिए। सुबह 7:30 बजे हम डेली लेकर के आते हैं। उसमें बेसिकली हम MPPSC को बेस बना करके वो करंट अफेयर की क्लास लेकर के आते हैं। ठीक है, तो जरूर देखिएगा। कल मिलते हैं सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर वाली क्लास के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार।